जो अम्बरीश जी महाराज हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। निर्जला, चतुर सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी महाराज। उसके बाद भी भगवान की सेवा स्वयं करते थे। भगवान के लिए आटा पीसना, चावल बनाना, प्रसाद की सेवा करना, भगवान की सेवा स्वयं करते थे। 3 सेवा हमेशा हम कहते हैं कि अपने हाथों से करो। माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा और तीसरा है दान। ये अपने हाथ से करेंगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। जरूर करिएगा। आज अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखा करते थे। सब भक्तों को आप कोई व्रत करो या मत करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर किया करो। आपको आगे की कथा में अभी आएगा तो ज्यादा वर्णन करके सुनाएंगे, क्योंकि समय अभाव है, इसलिए एकादशी का व्रत सूक्ष्म रूप में। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते थे। द्वादशी 6 थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। दुर्वासा ऋषि आए थे, उनका निमंत्रण दे दिया। जैसे निमंत्रण दिया वो नहीं आए, कारणवश उन्होंने भगवान का चरणामृत का पान किया। दुर्वासा ऋषि जी अप्रसन्न हो गए और अपनी जटा उखाड़कर जैसे ही नीचे पटका तो कृतिका पैदा हो गई और अम्बरीश जी को मारने के लिए जैसे हुई, सुदर्शन चक्र सेवा में लगा था, सुदर्शन आगे आया, कृतिका को जलाया, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, नारायण के पास गए, कहीं भी बचने का उपाय नहीं मिला। अंत में नारायण के पास जाकर क्षमा याचना मांगी और भगवान नारायण कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो हरस्वतंत्रैवध्वजा साधुर्वर्गहस्ते हृदयो भक्तै भक्ति जनप्रिया। भगवान कहते हैं कि दुर्वासा जी मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। रामचरितमानस में नारद जी ने बहुत आरोप लगाए, परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, लेकिन भागवत जी में भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान। भक्त अपनी भक्ति से भगवान को बस में कर लेता है। गोपियों ने किया, सबरी ने किया, मीरा ने किया, गिरधर सबको बस में भगवान को करके काम कराए हैं। नामदेव ने किया, तुकाराम जी ने किया, ज्ञानदेव ने किया, सबने भगवान को अपने बस में कर लिया। हनुमंत लाल जी महाराज तो विशेष करके भगवान को अपने बस में कर रखे, अपने बस कर राखो रामो, भगवान को अपने बस में कर रखा है। भगवान ने बताया, अम्बरीश जी महाराज की शरण में पहुंचाया। दुर्वासा जी आए हैं, क्षमा याचना मांगी अम्बरीश जी महाराज से। अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र को शांत किया। भगवान से क्षमा याचना मांगकर इन्हीं के वंश में चलकर आगे बड़े प्रतापी राजा सगर हुए। इन्हीं के 60,000 बेटे हुए। कपिल भगवान का अपमान किया। इन्हीं के वंश में अंशुमान, अंशुमान के असमंजस, असमंजस के दिलीप और दिलीप की 4th पीढ़ी में आए भागीरथ, जिन्होंने माता गंगा की तपस्या करी और भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शिव की जटाओं में आई। शिव ने जटा खोली तो गौमुख से निकलकर ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए, प्रयाग होते हुए गंगा सागर तक गंगा मैया पहुंची। बोलिए गंगा मैया की। वही गंगा मैया सगर के पुत्रों को तारा और आज तक हम सबको भी तार रही है। कितनी अस्थियां हम लेकर जाते हैं, गंगा जी में विसर्जन करते हैं, सबको गंगा मैया तार देते हैं। इतना प्रताप आज भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जल कभी उस पे कीड़े नहीं पड़ते, कभी बास नहीं मारता गंगा का जल। और जल आप रख लो तो घर में बदबू